बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आयशा नुमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल आम आवाम के साथ। पाकिस्तानियों कल से लेकर अब तक की बहुत सारी डेवलपमेंट्स जो है वो रोनुमा हो चुकी हैं। आप सोशल मीडिया टेलीविज़न मीडिया के ऊपर देख रहे हैं। कल अचानक से सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच था उसको डीलिस्ट कर दिया गया था। उमर अता बंदियाल की तबीयत की नासाजी की वजह से वो केसेस की समाअत नहीं कर सके थे, लेकिन इस दौरान बहुत सी कयास आराइयाँ जो जन्म ले रही थी कि शायद कुछ होने वाला है, शायद कुछ दाल में काला है। लेकिन आज सुबह 11 बजे से जो है उमर अता बंदियाल की सरबराही में दोबारा से उसी केस के ऊपर जो है वो सुनवाई शुरू हो चुकी है। हाँ, लेकिन चीज़ें कुछ उस डायरेक्शन में जाती हुई नज़र नहीं आ रही। अभी पेस बहुत कम है और बहुत से जो है वो वर्डिक्ट्स और बहुत से ओपिनियंस जो हैं लोग आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, सामने आ रहे हैं। लेकिन हतमी फ़ैसला हम तभी दे सकते हैं जब ये इसकी केस की सुनवाई मुकम्मल हो जाएगी, जब हमारे फाइनल रिमार्क्स जो हैं वो कंडक्ट किए जा रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो वही जो है मुल्क के आगे आने वाली डायरेक्शन को जो है वो तय करेगा। लेकिन आज जो समाअत हुई उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जो है वाज़ेह तौर पर ये कहा कि हम कोई टाइमलाइन नहीं दे रहे, हम कोई मुनासिब फ़ैसला जो है तहरीरी फ़ैसला हम जारी करेंगे समाअत का। तो इससे ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल वाज़ेह होती जा रही हैं कि इस वक्त उमर अता बंदियाल साहब भी जो किस तरह के प्रेशर के साथ जो है वो डील कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सी जो शख्सियात हैं वो बैकडोर उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रही हैं, उनको प्रेशर में लाने की कोशिश कर रही हैं। और आप जानते हैं कुछ दिन पहले ईद उल फितर से पहले जो है आईएसआई के चीफ की और सेक्रेटरी और जो दूसरी शख्सियात थी जिनका ताल्लुक अफवाज पाकिस्तान से था, उन्होंने भी जो है वो वहाँ पर मुलाकात की थी उमर अता बंदियाल साहब से। और उनकी जो भी तफसीलात हैं उनके बारे में DGISPR ने पब्लिक करने से जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया था कल सहाफ़ियों से ड्यूरिंग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मंजर आम पर आ चुकी हैं। लेकिन आज जो एक अहम डेवलपमेंट हुई वो ये थी कि वज़ीर आज़म ने सरप्राइजिंगली अपना इत्मीनान का वोट जो है वो लिया और वहाँ पर जो अरकान मौजूद थे उनमें से 180 अरकान ने जो है वज़ीर आज़म पर इत्मीनान का जो है वो इजहार किया। जनाब, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाती फिरूँ कि ये लोग कौन हैं। ये 180 अरकान की जो पार्लियामेंट है ये किन अफराद पर मुश्तमिल है। इनका वज़ीर ख़जाना वही वज़ीर ख़जाना है जो कि बाहर मफरूर था, इश्तिहारी था, जिसको जो है गुज़िश्ता दिनों प्रोटोकॉल में जो है वो पाकिस्तान लाया गया था और ये कहा गया था कि जिस दिन डार आएगा उस दिन डॉलर का रेट भी नीचे आ जाएगा। और डार के ऊपर जो सारे मुकदमात थे उनको एक एक करके जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। नैब के मुकदमात में उनके साथ जो है वो उनको रिलीज़ कर दिया गया है। और हमारे जो कन्विक्टेड वज़ीर आज़म है, जी हाँ, कन्विक्टेड वज़ीर आज़म, ये वही वज़ीर आज़म है जिन्होंने जब हल्फ लिया तो उसके उसी हफ्ते के दौरान उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होना थी। और पाकिस्तान की पार्लियामेंट की जो 80% काबीना है वो कन्विक्टेड काबीना है। ये वो काबीना है जिनके ऊपर करप्शन के मुख्तलिफ मुकदमात चल रहे हैं, जिनके ऊपर नैब के मुकदमात जो है वो अभी चल रहे हैं। कुछ में उनको जो है वो एक रिलीफ मिल चुका है और कुछ मुकदमात जो है वो स्टिल अभी तक ऑन बोर्ड हैं, लेकिन उनकी सुनवाई अभी तक नहीं हो रही। तो जनाब, ये वही पार्लियामेंट है जिसकी सुपरमेसी का बार बार जो है नारा लगाया जा रहा है। ये 80% करप्ट पार्लियामान जो है, ये PDM जो है, ये करप्शन की माँ है। और ये लोग हमें ये दर्ज दे रहे हैं कि पार्लियामेंट से इस वक्त सुप्रीम कोई इदारा नहीं। तो जनाब, आप बता दीजिए कि पाकिस्तान में इस वक्त आइन की क्या जगह है, इस वक्त आइन की क्या जो है वो सुपरमेसी इस पाकिस्तान में है जो वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब तक पाकिस्तान में मुमलकत खुदादाद में जो है सारे फैसले इस आइन पाकिस्तान के मुताबिक किए जा रहे थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इस वक्त जो है पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम हो गई। और ये पार्लियामेंट किन अफराद पर मुश्तमिल है इससे कोई भी ढका छुपा नहीं है। लेकिन आज जो है आला अदलिया के सामने जो है वो उनके सामने हर्जा सराई की जा रही है, उनके सामने ही जो है वो अपने जोरे बाजू जो है वो आजमाया जा रहा है। एक इदारे को दूसरे इदारे के सामने लाके खड़ा कर दिया गया है। तो ये क्रेडिट भी जो है ये PDM की हुकूमत को ही जाता है। लेकिन ये PDM की हुकूमत क्या एक्सपेक्ट करी है कि पाकिस्तान की आवाम जो है हर बार इनके चूरन के सामने जो है वो अपने आप को ढेर कर देगी, इनका मंजन बिक जाएगा। तो जनाब, ऐसा नहीं है। अब के बार आपका चूरन नहीं बिक रहा। ये आप पार्लियामेंट के अहाते के अंदर जो फैसले कर रहे हैं, जो आप तरमीम कर रहे हैं, जो आप अलकाबात इस्तेमाल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए उनके जजेस के हवाले से, तो वो जनाब वो आपकी अपनी वाहिद सोच है। यहाँ पाकिस्तान की आवाम आपसे बहुत मुख्तलिफ सोचती है। पाकिस्तान की आवाम आपके
پیچھے لبیک کہنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی عوام جان گئی ہے کہ آپ کا مقصد اقتدار میں آنا صرف اپنے مقدمات سے ریلیف لینا تھا، آپ کا مقصد صرف پاکستان کے اوپر جو ہے وہ رول کرنا ہے، اپنے لیے پیسہ بنانا ہے، اپنے ایسٹس ریکور کرنا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ بار بار جو ہے جسٹس عمر عطا بندیال کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بولا جا رہا ہے کہ 3 رکنی بینچ کا فیصلہ جو ہے ناقابل قبول ہے۔ تو جناب آپ بتائیے کہ چیف جسٹس اگر فائز عیسیٰ کو بنا دیا جائے تو پھر یہ جو اعلیٰ عدلیہ ہے یہ سپریم ہو جائے گی پارلیمنٹ سے، یا پھر ان کے فیصلے جو ہے قابل قبول ہو جائیں گے؟ اس طرح کی منافقت پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں شاید کبھی نہیں دیکھی گئی، اور ان کے اوپر جس قسم کے الزامات ہیں، ان کے منہ سے یہ آئین و قانون کی باتیں اس وقت اچھی نہیں لگ رہی۔ یا تو پہلے جائیے آپ اپنے یہ سارے مقدمات کو جو ہے وہ بھگتیے، اپنے آپ کو کلین واش کر کے آئیے، اس کے بعد آ کر آپ یہ اپنے جو بھاشن جو ہے یہ پاکستان کی عوام کو دیجیے گا، ورنہ اس وقت تک آپ کے بھاشن جو ہے پاکستان کی عوام کے اوپر جو ہے وہ اثر نہیں کر رہے۔ تو آپ لہٰذا اپنا جو قبلہ ہے اس کو ابھی بھی درست کر لیجیے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو ایک ادارہ بچا ہے جس کی سپرمیسی بچی ہے وہ اس وقت اعلیٰ عدلیہ ہی ہے، اور پاکستان کی عوام چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ کھڑی ہے، کھڑی رہے گی، اور آپ کے فیصلوں پر ہمیں جو ہے مکمل اعتماد ہے۔ لیکن ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اونٹ کس وقت کس کروٹ بیٹھتا ہے، کون کس وقت پریشر میں آ جاتا ہے، کون جو ہے پریشر کو ڈیل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی جو ہے ابھی چلتی رہی ہیں۔ پاکستان کا جو طرز سیاست ہے وہ اسی طرح سے 75 سال سے چل رہا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ لیکن ایک بات آپ یاد رکھیے گا، ایک مقدمہ اور لگ سکتا ہے اور وہ عوام کا مقدمہ ہوگا۔ آپ 180 کی تعداد میں اگر آپ عوام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اور اگر عوام نے جو ہے وہ آپ کے خلاف بغاوت کر دی، تو پھر آپ کے پاس جو ہے نہ تو چھپنے کی جگہ رہے گی، نہ ہی بھاگنے کے لیے کوئی ملک رہے گا، نہ ہی آپ کو کہیں اسائلم ملے گا۔ تو خدا را اپنا قبلہ درست کریے، اتنا بولیے کہ کل آپ کو وہ گلے نہ پڑے، کیونکہ جس طرح کی روایات آپ سیٹ کر رہے ہیں وہ روایات یقینی طور پہ آپ کے گلے بھی پڑیں گی۔ اور یہ یاد آپ کو رکھنا چاہیے کہ تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔